हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हमारे बीच में हैं। जरा जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। सभी मंच पर बैठे हुए आदरणीय नेतागण, पूरे देश से आए हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, खास करके मध्य प्रदेश से आए हुए मेरे साथीगण, बहुत बहुत खुशी हुई आज इस रैली में आकर। आप सब ने आकर, देश भर से आके, हर कोने किनारे से आकर कांग्रेस का मान सम्मान किया। आपने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को देश भर में बल और शक्ति दी। हर कार्यकर्ता को आपने संदेश दिया। आप सब यहां हैं, आप उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है। आजादी के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे देश को संविधान दिया, केवल अपने देश को यह संविधान नहीं दिया, पर पूरे विश्व को ऐसा संविधान दिया, ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी विभिन्नता है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्योहार हुए, इतने रस्म हुए। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हो। और आज अपना देश, अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, इसीलिए एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही हमारे देश की महानता है, यही हमारे देश की महानता। विश्व, पूरा विश्व अपने देश की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है कैसे एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। महंगाई की बात बहुत हो गई, पर हमें पहचानना है कि कैसे अपने देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें तय करना पड़ेगा कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी के संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने। हमारा बेरोजगार नौजवान होए, भटकता नौजवान होए, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज ये भटक रहा है। इसका भविष्य अंधेरे में है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। आज ये भटकता हुआ नौजवान के सामने जो हमारा देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस भविष्य अंधेरे में है। हमारा किसान लीजिए, किस तरह किसानों के साथ अन्याय, कैसा अन्याय हमारे किसानों के साथ। मूल्य, खाद, बीज, ये आज समस्या। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये हम कभी ना भूलें। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी कपड़े पहन सकते हैं, जब किसान के जेब में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो। आज किसान और कृषि क्षेत्र का क्या हाल है, और ये हाल पूरे देश के सामने है। हम महिलाओं का अत्याचार देखें, छोटे व्यापारी की स्थिति देखें, ये आज स्थिति हमारे सामने है। आज किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के। मोदी जी आप किस काम के? ये आज तस्वीर
हमारे सामने है। पिछले 60 साल में नोटबंदी लें, बेरोजगारी लें, कोविड लें। कोविड में कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूं, शमशान घाट के आंकड़े, हमारे कब्रिस्तान के आंकड़े आपने छिपाने और दबाने का प्रयास किया, पर अपने देश में कितनों की मौत हुई। हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख की मौत हो गई और सरकार कहेगी 10,000 की मौत हो गई। ये छिपाने की, दबाने की राजनीति को हमें पहचानना है। और किसान भाइयों ने जो संघर्ष किया, मोदी जी ये कानून लाए, 15 महीने किसानों का संघर्ष चलता रहा, 15 महीनों किसानों का संघर्ष चलता रहा, 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी तक आवाज नहीं पहुंची। मोदी जी कहते थे ये किसानों के हित में है, किसान कहते थे हमारे हित में नहीं है, आप वापस करो, हमारा हित की चिंता मत करो। पर मोदी जी को दिखा नहीं, मोदी जी को वो नौजवान, बेरोजगार नौजवान नहीं दिखता था, मोदी जी को वो किसान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मोदी जी आपका मुंह बहुत चलता है। और यही है आज हमारे सामने ये तस्वीर। हम कहते हैं कि कांग्रेस में बचा क्या है, मैं उनमें से हूं जिन्होंने 77 देखा है। इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं रही, इंदिरा गांधी जी ने संघर्ष किया और 2.5 साल में 314 सीटों में लेकर हमारी सरकार बनी। मैंने वो समय देखा है, मैंने वो समय देखा है जहां बीजेपी की 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, 2 सीटें हुआ करती थी। हम ढूंढते थे कौन बीजेपी के हैं। कांग्रेस ने बहुत संघर्ष किया है, कांग्रेस ने बहुत कुछ देखा है, कांग्रेस ने आजादी का संघर्ष देखा है, कांग्रेस ने देश के लिए लड़ाई रखी है। और कांग्रेस के नेतागण नहीं, आप सब जो उपस्थित हैं, आप लोगों ने ये झंडा लेके कांग्रेस को हमेशा मजबूती दी है। आज हम सब सोनिया गांधी जी के झंडे के नीचे खड़े हैं, हम सब राजीव जी के झंडे के नीचे खड़े हैं, हम सब प्रियंका जी के झंडे के नीचे खड़े हैं। और आप सब ने अगर अपनी कमर ठान ली, आप सब ने और हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। 2024 में देश की लोकसभा पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा